सत्संग में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। साथ संगत, बायबल मधी आणि कुरान मधी इब्राहिमजी पैगंबरचा नाव आला आहे। तो काय म्हणत होते? अल्लवी खलकनी फहुव यहदीन, जिसने मुझे जिंदगी दिया वही सत्य मार्ग मुझे दिखाएगा। वल्लवी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और मेरा सच्चा मालिक मुझे खिलाता और पिलाता है। व इज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन, और जब मैं आजारी गिरता हूँ तो मुझे गुण देता है। आज के ज़माने में आजारी, बीमारी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, आईसीयू, ऑपरेशन किसको नहीं मालूम है। किसी भी घर में जाओ तो एक न दो बीमार मिलेंगे। तो इब्राहिम पैगंबर जो बोलते थे अपने ज़माने में, बहुत पहले की बात है, वैज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब कभी मैं बीमार गिरता हूँ तो मेरा सच्चा मालिक मुझे अच्छा करता है। हम क्या विचार करते हैं? डॉक्टर की गोली मुझे अच्छा करती है, औषध से मैं अच्छा होता हूँ, ये डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर के पास जा, नहीं नहीं हा हॉस्पिटल नहीं तो हॉस्पिटल मध्ये जा। तुम्ही विचार करा, कोणी साधारण ताप आला, खोकला आला, डॉक्टरकडे गेले, डॉक्टर साधारण औषध, गोळ्या, इंजेक्शन दिला, जा बरा होऊन जाईल। पण एक दिवस 2 दिवस झाला, ताप गेला नाही। नंतर डॉक्टर काय म्हणतात? तुम्ही असं करा ना, मी लिहून देतो, तुम्ही रक्त तपास करा। रक्त तपास केला आणि डॉक्टर बघितला का, अरे अरे त्यामध्ये मलेरियाचा कीटाणू आला आहे आणि तुमचे रक्तामध्ये मलेरियाचा कीटाणू घुसून गेला आहे। कसा घुसून गेला? डास माहित है ना सगळ्यांना, डास। डास कितना लहान है, कभी आपने डास को मारा तो मार के कभी ऐसा देखो, उसके डास के पैर कितने बारीक रहते हैं, और जो डंक हमारे शरीर में डास डालता है वो कितने बारीक। आज की साइंस, मेडिकल, डॉक्टर इतना तरक्की कर लिए, लेकिन जो डास हमारे बदन में डंक मार के खून खींचता है, आज तक साइंस ने उतनी बारीक सुई नहीं बनाया जितनी बारीक सुई डास हमारे बॉडी में। अब वो डास ने हमारा रक्त लेने से पहले हमको कुछ दिया है। साइंस बोलती है पहले हमको कीमत देता है, फिर हमारा रक्त खींचता है। पहले अपना थूक तो सोडून देत आणि नंतर फिर हमारा जो रक्त खींचता है, तो उसके थूक के साथ में टाइफाइड के कीटाणु, मलेरिया के कीटाणु हमारे बदन में चले जाते। अब हमारे बदन में मलेरिया के कीटाणु घुसून गेले मच्छर द्वारा, डास द्वारा। अब मला ताप आला, सपोज ऐसे समझो कि मेरे को आज मच्छर ने काटा और मलेरिया का कीटाणु मेरे बदन में चला गया, ताप आया, मैंने गोली लिया, रक्त तपास, अरे मलेरिया का कीटाणु वाला, एंटी मलेरिया दवा दिया डॉक्टर ने, पण गुण नहीं आला। आता काय होत? मलेरिया किसको घर में हुआ होगा तो असा थरथरी सुटत का नहीं सुटत? हाँ, एक गोदरी टाकला, 2 गोदरी टाकला, 3-4 गोदरी टाकला, पण त्यांची वाली थरथरी संपत का? हाँ, इतना लहान कीटाणू गेला आणि इतना मोठा माणूसला थरथरी दिला। अब 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हॉस्पिटल में उसके भाई बंधु सब आ रहे, कोई सफरचंद ला रहा, कोई खाना ला रहा, कोई मीठा ला रहा, कोई तेज ला रहा, सब खाने ला के रख ले। लेकिन वो जिसको मलेरिया हो गया है, जिसको थरथरी छूट रही, उसको तो खाने का नहीं, उसको तो खाना देखने को भी दिल नहीं हो रहा। सगळ्या ठेवला है, सफरचंद ठेवला है। अब उसके मन में आता है, ऐ सच्चे मालिक, ऐ निर्गुण निराकार, यही सेब, यही एप्पल, यही सफरचंद, यही खाना मेरे को अगर 4 घंटा नहीं मिलता था तो मैं परेशान हो जाता था। अभी खाना रखा हुआ है और मुझे खाने की चिंता नहीं है। ये क्या हो गया है मुझे? ये मुझे क्या हो गया? अब सच्चे मन के साथ सच्चे मालिक को याद करता है। नहीं मालिक, इंजेक्शन दिलो, सगळे दिलं, पण काय होत नाही। सच्चे मालिक तुम्ही तो काय करा, मैनो बख्श लो,
मैनो बख्श लो, मुझे माफ कर दो। जैसे ही सच्चे मन के साथ वो पेशेंट, वो आदमी, अगर मैं हूं तो जब सच्चे मन के साथ, खाना नहीं जा रहा, हाँ, खाना सफरचंद फल फ्रूट देखने का दिल नहीं हो रहा, सच्चे मन के साथ जैसे ही मैं सच्चे मालिक को याद करता हूं, तो जो मलेरिया के कीटाणु मध्ये गेले होते, आता तो निराकारला विचारत, आता तो निराकारला प्रश्न करत, आता मी काय करू? अरे सच्चे मालिक तुझावाला नाव घेणार आहे, तो माणूस असा आता तुझावाला नाव घेणार आहे और सच्चे मन से ले रहा, आता हा त्यांच्या त्यांची शरीर मध्ये मी राहू शकत नाही, अय निराकार तू सांग मी काय करू? आता मी त्याला कपकपी देऊ शकत नाही, का बर? तो सच्चे मन से, ए मालिक, ए निर्गुण निराकार तेरा नाम ले रहा है, अब मेरे को यहां से निकलना पड़ेगा। अब सच्चा मालिक बोलता है रुक, फिर एक दास को भेजता है, फिर एक दूसरा दास आएगा, उधर से अपना थूक छोड़ेगा और रक्त के साथ में वो कीटाणु को लेके चला जाएगा। अब वो दास सच्चे मालिक निर्गुण निराकार से सवाल करेगा, अब किधर जाऊं मैं? सच्चा मालिक बोलेगा वो उसके पास जा, वो शाना बन रहा है अभी ना, वो उसके पास जा, वो बहुत शाना बन रहा है। तो ये दास, ये मलेरिया का कीटाणु, आज तक लाखों करोड़ों की दवा दुनिया में एक दिन में मलेरिया के दी जा रही, तो मलेरिया का कीटाणु संपला काबर नहीं ना? मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टरों से कहता हूं मैं, मलेरिया का कीटाणु आज तक के खत्म क्यों नहीं हुआ दुनिया से? एक दिन में करोड़ों रुपए की मलेरिया की दवा दे रहे, इसलिए खत्म नहीं हुआ कि सच्चा मालिक, ये जो मानुष है, ये जो इंसान है, ये बहुत शाना बनता है और सच्चे मालिक को मन से याद नहीं करता। मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते, ऐसा खड़ा होकर अरबी मध्ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आणि मन कुठे है? हाँ, मन अपनी दुकान में है ना। तो ये मन, सच्चे मन से याद, जब वो बीमारी के बिस्तर पे, बीमारी के बेड पे और हॉस्पिटल के बेड पे वो कीटाणु ला के उसको पटक देता है, फिर सच्चे दिल से अरदास करता है, ए मालिक, ए निर्गुण निराकार, नहीं तू तो मुझे कुछ कर। यही इब्राहिम पैगंबर बोलते थे, वईजा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो दवा गोली कुछ नहीं करता, तो एक बहाना है, डॉक्टर पण एक बहाना है, दवा गोली कुछ नहीं। वईजा मरिस्तु, जब मैं आजारी गिरता हूं, फहुव यशफीन, ये सच्चा मालिक निर्गुण निराकार मुझे गुण देता है, मैं अच्छा होता हूं। बस यही सच्चे मन से हम भी कहते हैं, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। मन कहीं और लगा हुआ है, दिल कहीं और लगा हुआ। जिस दिन सच्चे दिल से एक बार बोल देंगे, सच्चे मन से, सच्ची याद के साथ, मालिक करने वाला तू है, तूने जन्म दिया, मुझे 9 महीना माँ के पेट में रक्त दिया, माँ के पेट में मैं श्वास नहीं लेता था, माँ की श्वास में मुझे हिस्सा मिलता था, माँ की रक्त में मुझे रक्त मिलता था। ऐ सच्चे मालिक, तू मुझे भूखा नहीं रखेगा, तू मुझे इस दुनिया में जलील नहीं करेगा। जब सच्चे मालिक को मैं सच्चे मन से याद करूंगा, तो जो हमें ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान का फायदा मिलेगा। नहीं तो मैं ज्ञानी भी हो गया, मैंने ज्ञान भी ले लिया और कलमा भी बोल रहा, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैं तेरी पनाह में आ गया, मैं तेरी शरण में आ गया नहीं, लेकिन गया नहीं, मैं मुंह से बोल रहा, लेकिन सच्चे मालिक की शरण में मैं गया नहीं, तो मुझे मेरे ज्ञान से कुछ नहीं मिलने वाला, मुक्ति नहीं मिलने वाली। दुनिया के अंदर मैं माया के जाल से मुक्त नहीं हुआ तो मरने बाद भी मुक्ति नहीं मिलने वाली, बिल्कुल पक्का टेस्ट है। अगर माया के जाल से मैं बाहर नहीं निकला, माया में फंसा हुआ हूं, तो मुझे मरने बाद भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। बस सच्चे मालिक से मैं यही अरदास करता हूं, ऐ निर्गुण निराकार, मैंने ज्ञान लिया, मेरे ज्ञान लेने में ये जो तन मन धन, पूरे मन के साथ ये ज्ञान मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, ऐ सच्चे मालिक तेरी याद, तुझसे दुआ करना, तुझसे अरदास करना, तेरे सामने झुकना और मैनो बख्श लो, सच्चे दिल से बोलना। और आज बख्श लो, आज मुझे माफ कर दिया, तो अब ये माफी का खाता बन, आगे मैं गलती नहीं करूंगा। ये पक्की मन में अगर जिस दिन बात आ जाएगी, उस दिन मैं पक्का सच्चे निर्गुण निराकार का भक्त बन जाऊंगा। बड़े प्यार से कहना, निरंकार जी। यानंतर हिरालाल महात्मा देवाची 2 कार्यामध्ये सद्गुरूकडून भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करतील आणि त्यानंतर ज्या महापुरुषांनी हा जो कार्यक्रम केवढा घडवला, ते परोपकारी महापुरुष
गांधीजी हे सुद्धा आपल्या विचारात तयार होते.